आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब आप लोगों का सिलेबस चेंज हो चुका है। अब आप लोग यकसा कौमी निसाब पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप लोगों की जो उर्दू की किताब है ग्रेड 5 की, मैं अब आप लोगों से उसका सिलेबस डिस्कस करूँगी। ठीक है, ये है आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं सबक नंबर 1 से। लेकिन आप लोगों के सेकेंड टर्म में चैप्टर हम लोगों ने जो ऐड किए हैं वो हैं सबक नंबर 12 से लेके ये तमाम असबाक इसमें ऐड हैं। ठीक है, यहाँ तक सबक नंबर 23 टोट बटोट के मुर्गे नज़म, यहाँ तक ये आपका सिलेबस का हिस्सा है। आज हम लोग पहला सबक डिस्कस करेंगे जो कि है दुनिया आपकी मुट्ठी में। चलिए आप सफ़ा नंबर खोलेंगे 84 जी। ये है आप लोगों का सबक 12 दुनिया आपकी मुट्ठी में। ठीक है, आज हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें है तलफ़्फ़ुज़ सीखें, यानी कि कुछ मुश्किल अल्फाज जो सबक में ऐड हुए हैं वो उन्होंने यहाँ लिखे हैं, इनके तलफ़्फ़ुज़ हमने सीखना है। पहला है टेक्नोलॉजी, मुनज़्ज़म, इनकलाब, इफ़ादियत, दो चंद, इंटरनेट, पैगाम रसानी, अनबार, इस्तिफ़ादा। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मौजूदा दौर को साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। हमारी दुनिया अहम तरीन ईजादात से भरी हुई पड़ी है। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, हवाई जहाज़, गाड़ियाँ, गर्ज़ एक से बढ़कर एक ईजाद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। यूँ तो सभी ईजादात अहम हैं, लेकिन कंप्यूटर को अहम तरीन ईजाद कह सकते हैं। शुरू में कंप्यूटर हिसाब किताब करने, मालूमात मुनज़्ज़म करने और महफूज बनाने के काम आता था। इंटरनेट ईजाद हुआ तो कंप्यूटर की अफादियत दो चंद हो गई। इंटरनेट के ज़रिए से दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़ गए। पैगाम रसानी की दुनिया में इनकलाब आ गया। एक कंप्यूटर की मालूमात दूसरे कंप्यूटर तक पलक झपकने में पहुँचने लगी। यूँ दुनिया ने आलमी गाँव की शक्ल इख्तियार कर ली। ये देखिए, सिद्रा ने जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया, इसने अम्मी अबू को आवाज़ दी कि हामिद भाई का पैगाम और तस्वीरें आई हैं। हामिद का नाम सुनते ही अम्मी अबू और इसका छोटा भाई अहमद दौड़े चले आए। हामिद सिद्रा का बड़ा भाई है। कुछ ही अरसा पहले वो लंदन तालीम हासिल करने गया था। हामिद ने ये पैगाम और तस्वीरें ईमेल के ज़रिए से भिजवाई हैं। ईमेल ख़त की जदीद शक्ल है जो इंटरनेट के ज़रिए से भेजी जाती है। हामिद की खैरियत के बारे में जानकर सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इसकी तस्वीरें देखकर बहुत खुश हुए। तालिबे इल्मों के लिए भी इंटरनेट ने बहुत सी सहूलियात पैदा कर दी। इंटरनेट की मदद से अब घर बैठे तालीम हासिल की जा सकती है। कुछ अर्सा पहले तक इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आज इंटरनेट की मदद से एक दूर दराज इलाके में बैठा हुआ तालिबे इल्म भी आला माहिर असातिज़ा से इस्तिफ़ादा कर सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं जो इंटरनेट के ज़रिए से आला तालीम देती हैं। इंटरनेट के ज़रिए से मालूमात के ख़जाने हमारे सामने खुल जाते हैं। दुनिया की किसी भी मौजू के मुतालिक ये हमारे सामने मालूमात का इम्बार लगा देगा। इंटरनेट पर हम किताबें पढ़ सकते हैं। इंटरनेट खोलते ही दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हमारे सामने आ जाती हैं। मज़हब, कुरान पाक की तफसीर, सीरत, साइंस, टेक्नोलॉजी, अदब, बच्चों की नज़मों और कहानियों समेत हर मौजू पर हज़ारों किताबें मौजूद हैं। शहरियार को जब भी पढ़ाई में कोई मुश्किल पेश आती है या इसे किसी मौजू पर मालूमात दरकार होती हैं, इंटरनेट इसका काम आसान कर देता है। इसकी बहन मलाइका को मुख्तलिफ़ वक्त किस्म के खाने पकाने और आराइशी अशिया तैयार करने में भी दिलचस्पी है। वो अपने शौक़ को इंटरनेट के ज़रिए से ही पूरा करती है। घर वाले भी मलाइका के हुनर की दाद देते हैं। मोहम्मद अनीक साहिब एक मसरूफ़ शख्स हैं। वो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। इंटरनेट की मदद से अक्सर वो अपने काम घर बैठे ही कर लेते हैं। वो बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन के बिल इंटरनेट की मदद से जमा करवा कर अपना कीमती वक्त बचा लेते हैं। इनकी बेगम भी कभी कभार सौदा सल्फ इंटरनेट की मदद से मंगवा लेती हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल बुज़ुर्गों में भी आम होता जा रहा है। दानियाल के दादा और दादी जान कुरान पाक की तिलावत इंटरनेट के ज़रिए से ही सुनने का एहतमाम करते हैं। मक्का मुकरमा और मदीना मनव्वरा से नशर होने वाली अज़ान सुनना और नमाज की अदायगी बराह रास्त देखना भी मुमकिन हो गया है। दुनिया का शायद ही कोई शोबा ऐसा हो जिसके बारे में इंटरनेट से रहनुमाई ना मिलती हो। तिब और दिफा के शोबों में भी इंटरनेट से इस्तिफ़ादा किया जा रहा है। हज़ारों मील की दूरी पर मरीज़, मुआलिज एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं। मर्ज़ की तशख़ीस और अद्वियात के मुतालिक मालूमात के तबादले भी इंटरनेट की मदद से मुमकिन हो गए हैं। हमें चाहिए कि इंटरनेट के ज़रिए से अपनी सलाहियतों को निखारें, दुनिया में होने वाली तहकीक से फ़ायदा उठाएं, लेकिन साथ साथ इसके मुज़र असरात से बचें। सारा दिन कंप्यूटर या लैपटॉप पर वक्त गुजारने से जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता।
یوں ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے اور ہماری نظر پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ کے بے مقصد استعمال سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور تعلیم کا حرج ہوتا ہے۔ اگر ہم انٹرنیٹ کا استعمال متعین کردہ مقاصد کو مد نظر رکھ کر بامقصد کریں تو اس کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ جی یہ تھا ہمارا سبق نمبر 12 دنیا آپ کی مٹھی میں، جس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔